गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूं। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, और उस जर्नी का नाम है सीए इंटर, राइट? और सीए इंटर का पेपर नंबर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सीए जय चावला। ओके, सो बताइए सर, मैंने अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में, भले अभी नहीं या बाद में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स नहीं मिले, नोट्स नहीं मिले, और मैं इन्हीं नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं इन्हीं नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, तो बताइए कैसे हैं आप लोग? एक सेकंड, मैं अपने मोबाइल पर ऑन कर देता हूं। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे सामने, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और पूरी वी स्मार्ट टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्यों? ये थैंक यू किस लिए? ये थैंक यू बहुत सारे कारणों के लिए। पॉइंट नंबर 1, सीए फाउंडेशन में आप लोगों ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया। हमने सीए फाउंडेशन में नवंबर 20 अटेम्प्ट के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे सभी बच्चों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया। जिन बच्चों ने भी नवंबर का एग्जाम दिया उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे गए। जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट कर लिया, आई होप जनवरी अटेम्प्ट उनके लिए पॉजिटिव रहे। ठीक है ना? आजकल पॉजिटिव का नाम सुन के ऐसा लगता है अरे भाई कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए बस। सो जनवरी अटेम्प्ट उनके लिए पॉजिटिव रहे, वो जल्दी से जल्दी एग्जाम्स दे और सीए इंटर में आ जाए। गाइस, दूसरा थैंक यू इस बात के लिए कि अगर आपने हमारे ऊपर फाउंडेशन में इतना यकीन किया, इतना हमें प्यार दिया, तो इसलिए थैंक यू कि आप हमें सीए इंटर में हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़ने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इतना आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगर आपको सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड हुआ, अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स प्रोवाइड हुए, सब समझ में आया, तो सीए इंटर में आपको उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। सीए फाउंडेशन में जितना सेटिस्फेक्शन आपको मिला, सीए इंटर में उससे ज्यादा, उससे डबल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं और पूरी वी स्मार्ट एकेडमी आपको दे रहा है। सो गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस पूरे लेक्चर में बने रहिएगा। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 1 फॉर अकाउंट्स सीए इंटर रेगुलर कोर्स। मैं इस पूरे लेक्चर में आपको सब कुछ गाइड करने वाला हूं, आपके भी कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं। हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस हो, आपको हो सकता है हमारी कैसे बैच कंडक्ट होने वाली है, लाइव, रिकॉर्डेड वगैरह वगैरह, आप सारे क्वेश्चंस मुझसे अभी पूछ सकते हो। इवन पूछने से पहले पहले इस पूरे लेक्चर को देख लीजिएगा, मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे हैं कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। इस लेक्चर में हम अकाउंट्स के बारे में समझेंगे, अकाउंट्स का सिलेबस देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स में कितना प्रैक्टिकल, कितना थ्योरी, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, किस तरीके से पूछा जाता है पेपर, और आपको मेरा सपोर्ट एग्जाम्स तक किस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। बच्चों, सबसे पहले मैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम सीए जय चावला है। मैंने सीए क्लियर किया था 2011 में। 2011 में क्लियर करने से पहले ही मैं टीचिंग प्रोफेशन में ऑलरेडी हूं। जब मैं सीए फाइनल में था तो मैं बच्चों को पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था, सीए इंटर के बच्चों को, फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि मेरे पास लगभग 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। मैं सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेता हूं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब एक तरीके से अकाउंट्स। सीए इंटर में अकाउंट्स पेपर 1 और एडवांस अकाउंट्स पेपर 2 लेता हूं, और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को भी गाइड करता हूं अकाउंट्स में रिविजन्स के थ्रू, ये मान सकते हो। और इसके अलावा सीए फाउंडेशन के भी लेक्चर्स लेता हूं।
वी स्मार्ट में मुझे 2 साल हो चुके हैं लगभग, और ये दो साल बहुत जबरदस्त जर्नी रही है और आगे भी बहुत जबरदस्त जर्नी रहने वाली है। वी स्मार्ट एकेडमी आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए बहुत जबरदस्त फैकल्टीज प्रोवाइड कर रहा है सीए इंटर में, और उसी के बारे में हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे कि सीए इंटर की जर्नी आपकी किस तरीके से तैयार की जाएगी और कैसे आप एंड तक अच्छे से पहुंचोगे। राइट। लव स्टोरी मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, बट यस जरूर मौका मिलेगा तो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। मोहित नागपाल, बस तुम एक बार एडमिशन ले लो, लव स्टोरी तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या थी मेरी लव स्टोरी। एडमिशन लेने के बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। लव स्टोरी के लिए ऐसा है कि आपको उसके लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेता हूं, दैट इज अकाउंट्स। अगर मैं इंटर की बात करूं तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, जो कि एक ही है, बस इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि अकाउंट्स का ही एक, ये मान लीजिए कि हायर वर्जन, हाईएस्ट वर्जन है, और फाउंडेशन का भी अकाउंट्स। सुबह से लेकर रात तक मैं 2 लोगों से प्यार करता हूं, एक अपनी फैमिली से और दूसरा मैं अपने सब्जेक्ट से, ठीक है ना। इसके अलावा मेरी पूरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अकाउंट्स को खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, ये सब होता है। अब इस पूरे बैच में सुन लीजिए कि क्या है। पहले तो एक मैसेज, ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेशर्स के लिए। ये बैच फ्रेशर्स के लिए स्टार्ट है। ये बैच रेगुलर कोर्स है। अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक का क्या है, कैसा है, तो वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट में चले जाइए। मेरे अकाउंट्स के और एडवांस अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ अबाउट सीए इंटर ग्रुप 1 बैच। सर ये सीए इंटर ग्रुप 1 बैच क्या है? आने वाले अटेम्प्ट, मतलब मई 21 और नवंबर 21, मई 21 और नवंबर 21 के लिए हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं फॉर फ्रेशर्स। सर बार बार आप फ्रेशर्स वर्ड क्यों बोल रहे हो? फ्रेशर्स इसलिए क्योंकि रेगुलर कोर्स है, जनरली फ्रेशर्स के लिए प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही न्यू क्लासेस हैं। इसमें आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो इन अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो सीए इंटर ग्रुप 1 की बैचेस आज से शुरू हो चुकी हैं वी स्मार्ट एकेडमी चैनल पर, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी फॉर विच अटेम्प्ट, मैंने ये आपको बता दिया। ये जो सेशंस रहेंगे सीए इंटर के ग्रुप 1 के, ये सेशंस रहेंगे एप्लीकेबल मई 21 और नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। मई 21 और नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए ये एप्लीकेबल रहेंगे पूरी तरीके से। सर ये लाइव लेक्चर्स क्या कॉन्सेप्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइव लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे हमारे साथ ये लेक्चर्स देख रहे हैं वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके होंगे, क्योंकि अभी हम 21 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे चुके हैं और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सीए इंटर का ग्रुप 1 ऑलरेडी दे चुके हैं, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे, बट वो सीए इंटर की क्लासेस ये देख सकते हैं अगर उनको रेगुलर क्लासेस देखनी है। हमारा ये मानना है टेंटेटिवली इंस्टीट्यूट जो है वो जनवरी मिड में अपना रिजल्ट अनाउंस करेगा सीए फाउंडेशन का। इंटर का हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद अनाउंस करे। जो खबरें मिल रही हैं वो ये समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा जल्दी इस बार रिजल्ट अनाउंस करेगा, बट फिर भी हम एक अप्रॉक्स डेट मान के चल रहे हैं 15 जनवरी। सर 15 जनवरी तक हम ये लेक्चर्स यूट्यूब पर लाइव लेने वाले हैं। मैंने बोला हम लेने वाले हैं, मतलब पूरे वी स्मार्ट के सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे लाइव चलेंगे, चाहे वो ग्रुप 1 के लेक्चर्स हो चाहे ग्रुप 2 के हो। यस, ग्रुप 2 के भी लेक्चर्स लाइव स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको आने वाले अभी 2-5 मिनट में बताऊंगा कि ग्रुप 2 के लेक्चर्स अभी आपको ज्वाइन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो लाइव लेक्चर्स का ऐसा है कि यूट्यूब पे ये लेक्चर्स लाइव रहेंगे, एक टाइम शेड्यूल रहेगा। उसका टाइम शेड्यूल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको टाइम शेड्यूल मिल जाएगा। ये लेक्चर्स लाइव कब तक चलेंगे? जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। मैं टेंटेटिवली मान के चल रहा हूं कि रिजल्ट 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आ जाएगा। सो हम एक डेट ले लेते हैं कि ये लाइव लेक्चर्स चलेंगे 15 जनवरी तक या 20 जनवरी तक। सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको हर फैकल्टी ये बता देगा कि वो आगे लाइव कंटिन्यू करेगा कि वो आपको बाकी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देगा।
अगर वो लाइव कंटिन्यू करेगा, अगर किसी सब्जेक्ट को लाइव कंटिन्यू किया जाएगा तो आगे के लेक्चर्स यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेंगे, वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर पे लाइव रहेंगे। ठीक है, वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर पे लाइव रहेंगे। आई मेरी बात समझ में? अगर कोई फैकल्टी अपने लाइव लेक्चर्स आफ्टर रिजल्ट, मतलब 20 जनवरी के बाद, अगर जो भी लेक्चर्स 20 जनवरी के बाद आपको जो दिए जाएंगे, अगर कोई फैकल्टी आपको कहता है कि रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, दैट मींस वो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए स्पेशली मई 21 नवंबर 21 को ध्यान में रखते हुए, तो वो जो लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल ही अपडेटेड लेक्चर्स होंगे, राइट? और वो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म का मतलब यह है कि आप पीडी या ऑनलाइन डाउनलोड मोड में वो लेक्चर्स परचेज कर सकते हो और आप आराम से घर पे बैठ के देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप ये चाहते हो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप उसी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू देखें ताकि आपका एक डेली शेड्यूल बना रहे, मेरा कहने का मतलब यह है कि लाइव लेक्चर्स तो डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे रिजल्ट के बाद, मतलब जनवरी मिड के बाद, बट जनवरी मिड के बाद आप ये चाहते हो कि आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक शेड्यूल बनाया जाए, वी स्मार्ट बना के दे, तो आप चाहो तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। उसका एक डेली का एक टाइम रहेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो लेक्चर प्ले होगा ताकि सारे बच्चे डेली बेसिस पर एक एक लेक्चर देखें। अगर बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं स्ट्रीमिंग मोड पे या फिर लाइव लेक्चर्स देखते हैं तो उनको 100% बैकअप भी दिया जाएगा। कल को अगर आपका कोई लेक्चर मिस होता है तो डेफिनेटली आपको बैकअप दिया जाएगा कि आप अपना लेक्चर रिकवर कर सकते हो अगली क्लास से पहले या फिर बाद में कभी भी। ठीक है सर, अभी हमारा सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं क्या? आज के दिन दर्शन चंडालिया सर कॉस्टिंग ले चुके हैं, उनके बाद अभी मैं आया हूं, मैं अभी आपको अकाउंट्स का इंट्रो दे रहा हूं। 2 बजे विजय साडा सर आएंगे जो टैक्स का इंट्रो देंगे। सर लॉ के बारे में इंट्रो कब होगा? दर्शन खरे सर बीच में 1 बजे आएंगे आपको अपनी क्लासेस के बारे में बताने के लिए कि वो आपको क्लासेस कब से दे रहे हैं। आपको वो मैसेज, पर्टिकुलरली जो उनका मैसेज होगा वो 1 बजे आपको मिलेगा, 1 बजे इसी चैनल पे आएंगे। ठीक है, तो लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड का सिंपल सा फंडा है, जो ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स हैं वो चारों के चारों सब्जेक्ट्स क्या 100% लाइव चलेंगे? नहीं, लाइव चलेंगे टिल 20th ऑफ जनवरी। मैं 20th ऑफ जनवरी एक अप्रोक्सीमेशन डेट बोल रहा हूं रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए। लाइव चलेंगे सारे सब्जेक्ट्स 20th ऑफ जनवरी तक। ये लाइव 20th ऑफ जनवरी तक चलाने का रीजन क्या है? ताकि हम आपका 25% कोर्स अप्रोक्सीमेटली कवर करवा लें, 20 या फिर 25% कोर्स। दूसरा रीजन क्या है? आपको एक माहौल मिल जाएगा, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा कि चलो ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे को किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो माहौल नहीं मिल रहा, सर वो किक नहीं मिल रही, सर वो किक चाहिए, हमें वो पुश चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो ये मान लीजिए कि लाइव लेक्चर्स आपको सिर्फ एक किक ली जा रही है, एक पुश किया जा रहा है कि आप हमारे साथ 20th ऑफ जनवरी तक टेंटेटिवली बने रहिए ताकि आपको एक किक मिल जाए और उसके बाद आप अपनी स्टडीज हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके स्टार्ट कर लें। क्या सारे सब्जेक्ट्स का बाद में रिकॉर्डिंग दिया जाएगा? जरूरी नहीं है, वो आपको हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट का बताएगा। मैं अभी आपको अपने अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे होने वाला है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज गाइडेंस फॉर फ्रेशर्स, सीए फाउंडेशन अपीयर्ड स्टूडेंट्स। बच्चों ये गाइडेंस प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चे मेरे यहां पर साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, सीए फाउंडेशन अगर आप अपीयर कर चुके हो, अगर आपने सीए फाउंडेशन नवंबर 20 अटेम्प्ट दिया है एंड यू आर अवेटिंग फॉर योर रिजल्ट, तो प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस सुन लीजिए। आपका जो अटेम्प्ट होगा वो होगा नवंबर 21। क्यों सर मई 21 नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आपको मिनिमम 9 मंथ्स का टाइम दिया जाता है अपनी बोथ ग्रुप्स की पढ़ाई करने के लिए। तो आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो नवंबर 21 रहेगा। सो आपको टारगेट करना है नवंबर 21 को। अब नवंबर 21 में आपको कितने ग्रुप्स देने? सर बोथ ग्रुप्स देने। बोथ ग्रुप्स में कितने सब्जेक्ट? सर 8 सब्जेक्ट। और 8 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। वी स्मार्ट ने ग्रुप 2 की भी लाइव क्लासेस शुरू की हैं,
बट यहां पर फ्रेशर्स को स्पेशली ये ध्यान रखना है कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, आप फाउंडेशन अपीयर्ड स्टूडेंट हैं, तो अभी आप ग्रुप 1 की क्लासेस देखेंगे। वी स्मार्ट के लाइव क्लासेस आप ग्रुप 1 की करेंगे, ग्रुप 2 की नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? ग्रुप 1 की क्लासेस का जो टाइमिंग है और ग्रुप 2 की जो क्लासेस का टाइमिंग है वो आपस में क्लैश हो रहा है। अच्छा, तो इसीलिए नहीं करना, ये नहीं रीजन है। रीजन ये है कि वैसे भी नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लैश हो रहा है, और दूसरा रीजन ये कि एक साथ 8 सब्जेक्ट्स करना इज इम्पॉसिबल। एक दिन में अगर एक लेक्चर 1 आवर 2 आवर्स का भी होगा तो 8 सब्जेक्ट्स आप नहीं कर पाओगे इतना जल्दी। बेसिक मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए? बेसिक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि आप पहले ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लें, और ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप ग्रुप 2 उठाएं। यह बेसिक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। सर ये ग्रुप 1 के लेक्चर्स कब तक कंप्लीट हो सकते हैं? लगभग टेंटेटिवली 3 मंथ्स। टेंटेटिवली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई सब्जेक्ट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई हो सकता है 2 महीने में खत्म हो जाए, कोई हो सकता है 3 महीने में, कोई हो सकता है 3.25 महीने में, बट ऑन एन एवरेज इट विल टेक 3 मंथ्स टू कंप्लीट ग्रुप 1 ऑल 4 सब्जेक्ट्स। सो सीए फाउंडेशन के फ्रेशर्स को ये प्रॉपरली मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि नवंबर 21 अटेम्प्ट में 8 सब्जेक्ट देने के लिए अभी आपको ग्रुप 1 की क्लासेस करनी है। आफ्टर 3 मंथ्स आप ग्रुप 2 की क्लासेस कर सकते हैं। तो सर आफ्टर 3 मंथ्स क्या ग्रुप 2 फिर से होगा? उसके 2 ऑप्शन फिर से हो सकते हैं। उस टाइम पे लाइव भी लिया जा सकता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ही होंगे। क्या उस टाइम पे लाइव लिया जाएगा? तब की तब आपको एक अनाउंसमेंट की जाएगी। बट क्या उस टाइम पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। उस टाइम पे भी ग्रुप 2 का कॉम्बो अवेलेबल रहेगा। सर टिल रिजल्ट हाउ मेनी चैप्टर यू विल कवर? मैंने ये कहा कि मैं कवर करूंगा 20 से 25% कोर्स। अभी आप मुझसे चैप्टर्स मत पूछिए क्योंकि अभी आने वाले इसी लेक्चर में मैं आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बताऊंगा कि कितने हैं। उसके बेसिस पर आप यह आराम से जज कर लोगे कि 20 से 25% कोर्स कितना होता है और कैसे होता है। ठीक है, बिकॉज ऑन वेरी फर्स्ट डे आई एम नॉट इन मूड कि मैं आपको ये बता दूं कि बेटा ये चैप्टर का नाम होगा, मैं ये कवर करूंगा, क्योंकि अभी आपको चैप्टर्स के नाम भी हो सकता है पता ना हो। ठीक है, दोनों ग्रुप में साथ में देना चाहिए, डेफिनेटली साथ में देना चाहिए। आपको दोनों ग्रुप्स को साथ में ही देना चाहिए। बट दोनों ग्रुप्स को साथ में देने के लिए जो प्रिपरेशन होता है, स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन ग्रुप 1 लेता है, और उसके बाद के 2 महीने या 3 महीने का प्रिपरेशन ग्रुप 2 लेता है, और बाकी के 2 महीने आपके 9 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स में से बाकी के 2 महीने आपका रिवीजन होता है। देखिए इसको ऐसे ले सकते हो आप, इसको आप ऐसे कुछ कंसीडर कर सकते हो कि आज हम खड़े हैं 21 दिसंबर में, आपका रिजल्ट आएगा लगभग 20 जनवरी में, यहां रिजल्ट लगेगा, और यहां से लेकर 9 मंथ्स आपका नवंबर में एग्जाम्स होंगे। यहां पर आपको देने हैं बोथ ग्रुप्स। अगर आप ये महीना यूटिलाइज कर लेते हो, ये महीना यूटिलाइज कर देते हो, तो आपके पास 9 मंथ्स नहीं है, ये 9 मंथ्स प्लस ये 1 मंथ, मतलब यू हैव 10 मंथ्स टू प्रिपेयर द 8 सब्जेक्ट्स। फायदा क्या है? फायदा सिंपल सा है कि रिजल्ट के बाद आपके पास 9 महीने बचेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रिटी श्योर हैं कि फाउंडेशन उनका 110% क्लियर हो रहा है, वो ये लाइव लेक्चर्स कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, जिनको नहीं है पता कि मेरा फाउंडेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रिजल्ट तक का वेट करें। उसके बाद नॉर्मली 9 मंथ्स का इंस्टीट्यूट तो टाइम देता ही है। ठीक है ना? दूसरी बात, अगर आप अभी लाइव करते हो लेक्चर्स, जो कि करना चाहिए, अगर आप श्योर हैं कि आपका रिजल्ट क्लियर होगा, तो ऐसे केस में प्रिपरेशन के लिए आपको यह समझिए कि 10 मंथ्स में से आपका ग्रुप 1 3 मंथ्स अप्रॉक्स लेगा, ग्रुप 2 3 मंथ्स अप्रॉक्स लेगा। ग्रुप 2 हालांकि थोड़ा सा कम लेता है, बट मैं 3 मंथ्स मान के चल रहा हूं। कितने हो गए? 6 महीने। सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने हैं रिवीजन करने के लिए, और आप इस 4 महीने में कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं बिफोर एग्जाम। 2 से 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं बिफोर एग्जाम।
तो ये बात को ध्यान से समझिए कि आप बहुत जबरदस्त सिचुएशन पे खड़े हो अगर आप अभी से लेक्चर्स करना शुरू कर रहे हो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। आपके पास 4 महीने मिलेंगे, ठीक है ना। इन 4 महीनों से भी आप ये मान के चले कि आपका ओवरऑल 1 महीना तो वेस्ट हो जाएगा फालतू की चीजों में। सर फालतू की चीजों में कैसे? शादी में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, घूमने चले गए, कोरोना में कहीं नहीं गए थे तो अब बाहर निकले हैं फैमिली के साथ, बीमार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, छुट्टियां हो गई, डिस्टर्ब हो गए, फलाना डिमका। तो 1 महीना तो आपका वेस्ट होता ही है, हर किसी के साथ होता है। 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 1 महीना जाता है, तो फिर भी आपके पास 3 महीने होते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग ही बाद में करते हो रिजल्ट के बाद, तो आपको सिर्फ 9 महीने मिलेंगे। 9 महीने में से 6 महीने तो आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कवर हो जाएंगे, फिर आपके पास बचेंगे 3 महीने। 3 महीने में से 1 महीना तो वेस्ट होना ही है, तो वो बाकी 2 महीने आपके पास प्रिपरेशन के रहेंगे, प्रिपरेशन लीव के। सो यू कैन डिसाइड कि वो चीज कैसे होने वाली है, ठीक है ना। तो बेटा ये पॉइंट को समझ के ही आप डिसीजन लीजिएगा कि किस तरीके से मुझे लेक्चर्स को प्लान करना है। अगेन बोलना चाह रहा हूं, ग्रुप 1 ही सबसे पहले आपको उठाना है हमारे साथ। अभी आप ग्रुप 2 का नहीं सोचेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि सर ग्रुप 2 में भी अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है तो परचेज करके रख लें। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ग्रुप 2 अभी परचेज करके रखना चाहो तो रख सकते हो, पर बाद में भी परचेज कर सकते हो, बाद में भी आपको ग्रुप 2 में कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द गाइडेंस फॉर फ्रेशर्स। आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। Sir, if we buy recorded lectures, then way of viewing lecture will also provided or not? Then way of viewing lectures मतलब अगर आप lectures recorded खरीदते हो तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदते हो तो आपको पेन ड्राइव या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ेंगे लेक्चर्स, या फिर पेन ड्राइव में मिलेंगे। आप उन लेक्चर्स को कभी भी अपने हिसाब से अपने तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके 1.5 व्यूज मिलेंगे। 1.5 व्यूज मतलब अगर कोई लेक्चर 60 मिनट्स का है तो आप उसको 90 मिनट्स उसका वॉच टाइम होगा, आप उसको 90 मिनट्स तक देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर कोई लेक्चर 60 मिनट का है तो आप वो लेक्चर 90 मिनट का वॉच टाइम होगा, आप वो लेक्चर 90 मिनट्स तक आराम से देख सकते हो। 1.5 व्यूज देने का रीजन, एक बार पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेने का, बाद में अगर हमें कोई डाउट आता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या हमें कोई चीज को रिवाइज करना है, आप बाद में उस वापस से लेक्चर पे जाइए और वो जो पोर्शन था कि मैंने किस टाइम पर कौन सा कॉन्सेप्ट समझाया था, वो वाला पोर्शन आप वापस से फिर से देख सकते हो। मतलब 30 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे अगर 60 मिनट का लेक्चर है तो। अगर 120 मिनट का लेक्चर है तो आपके पास 60 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 180 मिनट्स आपका वॉच टाइम रहेगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? यस, लेक्चर्स लैपटॉप पे चलेंगे या फिर एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल में या टैबलेट पे चलेंगे। लेक्चर्स चलेंगे लैपटॉप पे, विंडोज बेस्ड लैपटॉप, पीसी नहीं, विंडोज बेस्ड लैपटॉप, या फिर एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल और टैबलेट। एंड्रॉइड बेस्ड टीवी पे भी नहीं, एंड्रॉइड टीवी पे भी नहीं, ठीक है। सीए फाउंडेशन अगर आपका हो जाता है क्लियर, आपको एक बात समझनी पड़ेगी बच्चे, मैं जो बोल रहा हूं प्लीज एक बात ध्यान से रखें। सीए फाउंडेशन अभी आप दे रहे हो और अगर आपका क्लियर हो गया तो मई 21 में तुम सीए इंटर नहीं दे पाओगे। ये बात को क्यों नहीं समझते हो? ये रूल है कि मिनिमम 9 मंथ्स का टाइम बच्चे को देना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर एक ग्रुप भी देना है तो भी 9 महीने का टाइम बीच में आपको प्रिपरेशन का लगेगा, ऐसा इंस्टीट्यूट का रूल है। तो मई 21 का तो सोचो भी मत, ठीक है। सर अगर वीडियो हाफ में छोड़ दिया तो 1 व्यू खत्म नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। अगर 60 मिनट का वीडियो आपने बीच में 20 मिनट के बाद छोड़ दिया तो जब अगली बार देखोगे तो वो 20 मिनट ही काउंटेड होंगे, ऑलरेडी वो 20 मिनट ही काउंटेड होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? वो 20 मिनट्स ही काउंटेड होंगे। सर ग्रुप 2 कंटेन्स थ्योरी, सो मेनी एडवाइस टू टेक इट along with the ग्रुप 1। ग्रुप 2 में थ्योरी है, नहीं है, ये है, वो सब आपको बाद में समझाया जाएगा। यस, 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, 2 सब्जेक्ट थ्योरी है, बट वो स्ट्रेटेजी बाद में आपको समझाई जाएगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, तुम लोग इतना क्यों सोचते हो कि सर इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है? एक बात याद रखना, सुनो सबकी, करो मन की, पहला पॉइंट।
और दूसरा पॉइंट, जब तक आपको कोई फैकल्टी, उसी सब्जेक्ट का फैकल्टी आपको ज्ञान नहीं बांट रहा, तो आपको जहां से भी ज्ञान मिल रहा है बिना फैकल्टी के, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 1 में क्या है, वो सी चीजें फैकल्टी आपको बताएगा। अगर आपको कोई फ्रेंड बता रहा है, सीनियर बता रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, तो ये फ्रेशर्स के लिए गाइडेंस आपको समझ में आ गई होगी। सर बुक कब से डिलीवर होगी? बुक्स कब से डिलीवर होगी? बेटा बुक्स का अभी मैं आपको वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ऑर्डर करना है और वहां बताऊंगा कि कैसे क्या डिलीवरी होती है, क्या लिखा हुआ है। नाउ आते हैं पेपर नंबर 1 अकाउंट्स पे। क्या सर ये 100% लाइव रहेगा? द आंसर इज नो। अकाउंट्स का पेपर नंबर 1 जो मैं लेने वाला हूं वो स्टार्ट 20 जनवरी तक, टेंटेटिवली मैं 20 जनवरी अप्रॉक्स बोल रहा हूं, हो सकता है रिजल्ट 15 तक आ गया तो 15 जनवरी तक, टेंटेटिवली रिजल्ट टाइम तक वो लेक्चर्स लाइव होंगे। मतलब लाइव टिल 20 जनवरी अप्रॉक्स, ऑफ देन रिमेनिंग रिकॉर्डेड। बाकी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए जाएंगे। आप मेरा पेन ड्राइव लेक्चर्स या मेरे लेक्चर्स पेन ड्राइव में या फिर ऑनलाइन डाउनलोड में ले सकते हैं। ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, ये मैंने रिकॉर्डिंग रीसेंट रिकॉर्डिंग है, ये लॉकडाउन में की गई रिकॉर्डिंग है, जिसपे पूरा ध्यान रखा गया है कि नवंबर 21 में किस तरीके से क्या क्या चीजें आएंगी, उनका ध्यान रखा गया है। सो ये रिकॉर्डिंग रीसेंट रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल अप टू डेटेड रिकॉर्डिंग है, और ये रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से एप्लीकेबल रहने वाली है आपके नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, सो अकाउंट्स का पेपर इस तरीके से रहेगा। आई मेरी बात समझ में? दूसरा, सर वीडियो अगर स्पीड में देखेंगे तो वॉच टाइम लेस होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 60 मिनट्स का वीडियो जिसका वॉच टाइम आपका 90 मिनट्स का है, अगर आप वो स्पीड में देखते हो, मान लो आपने 60 मिनट्स का वीडियो आपने 45 मिनट्स में कवर कर दिया, तो भी आपके काउंट किए जाएंगे 60 मिनट्स। अगली बार आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा, आप स्पीड में देखो नहीं देखो आपकी मर्जी। फिर से बोल रहा हूं, 60 मिनट्स का वीडियो आपको वॉच टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का, बट अगर आपने 60 मिनट्स का वीडियो कवर कर लिया 45 मिनट्स में स्पीड में देख के, जो कि मैं मोस्टली रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्पीड में देखें, मैक्सिमम स्पीड 1.1 1.2, क्योंकि आप नए नए स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि 1.5 स्पीड तक ले जाते हैं, 1.7 तक ले जाते हैं, वो बोलते हैं जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। आपके इस कान में जाएगा, इधर जाएगा और इधर से निकल भी जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ज्यादा स्पीड में लेक्चर्स मत देखना। 60 मिनट का लेक्चर अगर आप 45 मिनट्स में कवर करते हो तो भी आपके काउंट किए जाएंगे 60 मिनट्स। ठीक है, बेटा लॉ का लेक्चर कब से होगा, क्या होगा, उसके लिए दर्शन सर आज ही के दिन 1 बजे के आसपास वीडियो लाइव आ रहे हैं, आप उनसे पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। मतलब मेरे लेक्चर के बाद दर्शन सर 1:15 बजे के आसपास आएंगे, आप उनसे एक बार समझ लीजिएगा। दर्शन सर आपको पूरा अपना मैसेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वी स्मार्ट सीए इंटर का पूरा सारे सब्जेक्ट खरीदने तो कॉम्बो अवेलेबल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। आपको पेपर 1 अकाउंट्स के बारे में समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट मुझे बताइए, इसमें कोई डाउट पेपर 1 अकाउंट्स के बारे में? पेपर 1 में कोई डाउट? पेपर 1 में कोई डाउट? अकाउंट्स पेपर 1 किस तरीके से रहेगा? लाइव चलेगा अप्रोक्सीमेटली 20 जनवरी तक, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी जो कि बिल्कुल रीसेंट रिकॉर्डिंग है, नवंबर 21 के लिए रहेगी। ठीक है सर, ये लाइव क्लासेस कहां चलेंगी? सर लाइव क्लासेस टिल रिजल्ट फ्री फॉर ऑल। ये लाइव क्लासेस सभी के लिए फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सिर्फ आपको बुक सेट परचेज करना पड़ेगा। अगर आप श्योर नहीं है कि फाउंडेशन का रिजल्ट आपका कैसा क्या आ रहा है, फिर भी आप क्लासेस करना चाहते हो तो आप करिए। आप क्लासेस हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव करिए और आप बुक्स परचेज कर लीजिए।
अगर आप पूरा कोर्स अभी परचेज करना चाहते हो ये सोचकर कि सर हम तो पास होने वाले हैं, हमें तो बुक्स भी चाहिए, लेक्चर्स भी चाहिए, तो आप परचेज कर सकते हो। आपको सिर्फ बुक्स चाहिए तो आप बुक्स परचेज कर लीजिए, बाद में जब आप पूरा लेक्चर परचेज करोगे तो बुक कॉस्ट माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, बुक की होम डिलीवरी अवेलेबल होगी। अभी मैं आपको वेबसाइट का टूर करवाऊंगा। सर ये वी स्मार्ट, ये जो लाइव लेक्चर्स है वो कौन से चैनल पे चलेंगे? वी स्मार्ट अकेडमी चैनल। आप चैनल को याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे लाइव वो सब इसी चैनल पे रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो घंटा बजा देना, ठीक है ना। अच्छा सर ये लेक्चर्स फ्री हैं, मैंने कहा ये लेक्चर्स फ्री हैं, यूट्यूब पर जितने अवेलेबल होंगे टिल रिजल्ट फ्री फॉर ऑल। सर 100% फ्री है? नहीं, आफ्टर योर रिजल्ट यू हैव टू परचेज द लेक्चर बाय पेइंग फुल वैल्यू, फुल फीस। अगर आपने बुक प्राइस पे कर दिया होगा पहले ही तो बुक प्राइस माइनस किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वी स्मार्ट की वेबसाइट का टूर करने। चैप्टर का इंट्रो देने वाला हूं नालायक, एक एक करके बात को सुनो। फैकल्टी खड़ा है, फैकल्टी सब सोच के आया है कि हाँ उसको क्या क्या बताना है, तो डोंट वरी, पूरे चैप्टर्स का इंट्रो देने वाला हूं। सर हम अपने सिटी के सेंटर से बुक ले सकते हैं? यस, आप अपने सिटी के सेंटर से ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप सेंटर जाने से पहले सेंटर को कॉल करके पूछेंगे कि बुक्स कब तक आएंगी। ठीक है, अगर वो आपको कह रहा है कि हाँ आपको टाइम पे ये मिल जाएंगी तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट मंगवा सकते हो वी स्मार्ट से डिलीवरी करके। मैं आपको वी स्मार्ट का वेबसाइट टूर करवा देता हूं। जब आप वी स्मार्ट अकेडमी का वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको सीए में जाना है, सीए में जाके इंटर को क्लिक करना है, या आपको सभी फैकल्टीज दिख जाएंगे सीए इंटर के। इसमें आप मान लीजिए आप किसी भी फैकल्टी को अगर क्लिक करते हो, जैसे जय चावला को क्लिक कर दिया, ठीक है, जैसे जय चावला को क्लिक कर दिया, क्लिक नहीं किया क्या, क्लिक कर दिया, तो जय चावला को क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले मेरा ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट दिखेगा विच इज अप्लीकेबल फॉर, ध्यान से देखिए, मई 21 एंड नवंबर 21, मई 21 एंड नवंबर 21 आपको मेरा ये क्लासेस ऑर्डर करने को दिख जाएगा। अगर आप ये क्लासेस ऑर्डर करना चाहते हो तो आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे, आप ध्यान से देखिए यहां कोर्स का इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है, यहां डेमो लेक्चर छुपे हुए हैं, अगर आपको बुक का डेमो सैंपल चाहिए तो यहां छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये लेक्चर्स यहां लिखा हुआ है कि मई 21 नवंबर 21 के लिए फुल्ली अप्लीकेबल है। सर लेक्चर्स कौन से सिस्टम में चल पाएंगे, सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, मोबाइल एंड्रॉइड होगा तो कौन सा होगा, कौन सा मोबाइल नहीं होना चाहिए, आई मेरी बात समझ में? उस पे आप यहां पर देख लीजिएगा, आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। आपको कोर्स पर 1.5 वीडियो प्लेबैक टाइम मिलेगा, 1.5 जो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। परचेज टाइप आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको ऑनलाइन डाउनलोड चाहिए कि पेन ड्राइव चाहिए। बच्चों में ये डाउट आता है कि सर यहां पर लाइव तो ऑप्शन है ही नहीं, लाइव की बात ही नहीं है, आप ऑनलाइन डाउनलोड और पेन ड्राइव सिलेक्ट कर लो। लाइव लेक्चर्स तो यूट्यूब में टिल रिजल्ट चल ही रहे हैं, और उसके बाद अगर आगे भी चलेंगे तो आगे आपको वो पर्टिकुलर फैकल्टी जो लाइव कंटिन्यू करेगा 100%, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। भले आपने यहां पर ऑनलाइन डाउनलोड लेक्चर परचेज कर लिया है, पर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि लाइव वो आगे कैसे वी स्मार्ट के सॉफ्टवेयर पे लेगा, उसकी पूरी हेल्प आपको की जाएगी। आपके पास ये डाउनलोडेड लेक्चर्स भी रहेंगे और आप लाइव भी देख सकते हो अगर आप लाइव करना चाहते हो। ठीक है, कंडीशन बस ये है कि वो सब्जेक्ट हमारा लाइव होगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लिक हेयर। क्लिक हेयर का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन डाउनलोड वीडियो प्लस पीडीएफ नोट, क्लिक हेयर। क्लिक हेयर का मतलब होता है कि अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन लेते हो तो लिंक यहां पर छुपी हुई है। अगर मैं क्लिक हेयर करता हूं तो एक और टैब खुलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन में जाएंगे और यहां पर सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे। यहां पर आपको सारे लेक्चर्स दिख जाएंगे, आप हर लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। अब यहां बच्चा बोलेगा अरे वाह पूरे लेक्चर्स फ्री, सारे लेक्चर्स डले हुए हैं, हम तो डाउनलोड करके देख लेंगे। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग के 4 लेक्चर सिर्फ ओपन फॉर्मेट में है, मतलब आपके प्ले हो जाएंगे, उसके लिए कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बाद के लेक्चर्स इनक्रिप्टेड हैं, आप डाउनलोड भी कर लेंगे तो भी आपको एक एक्टिवेशन की लगेगी, और एक्टिवेशन की आपको तभी मिलेगी जब आप लेक्चर्स को परचेज करोगे। तो ये एक्टिवेशन की के बेसिस पर आप लेक्चर्स को डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आमतौर पर बच्चों में ये डाउट होता है कि सर लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, लिंक कब आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, बुक्स में क्या क्या रहेगा मैं अभी आपको बुक्स का टूर बाद में करवाऊंगा। यहां पर आपको हार्ड कॉपी सिलेक्ट करना है, अटेम्प्ट सिलेक्ट करना है। मान लीजिए मेरा अटेम्प्ट नवंबर 21 है, एडिशनल ऑफर मान लीजिए ऐसा कोई ऑफर अभी फिलहाल इसमें अगर नहीं है तो यहां शिपिंग मेथड देखिए साफ साफ लिखा गया है, बिफोर 48 आवर्स बिफोर डिस्पैच। आपको आपका जो ऑर्डर होगा वो 48 आवर्स में प्रोसेस किया जाएगा। होम डिलीवरी 3 to 10 डेज, आपको बुक्स डिलीवर होंगी 3 to 10 डेज में। 3 to 10 डेज में आपको बुक्स डिलीवर होंगी। मोहित नागपाल, अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो फेयरवेल क्या बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, बहुत जबरदस्त चीजें मिलेंगी। तो फेयरवेल तो छोड़ ही दो, आगे चल के बहुत सारे गिफ्ट्स एंड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जो मैं बीच में अनाउंस करता रहता हूं। बट इंपॉर्टेंट ये है अभी आपको पूरा गाइडेंस लेना है, तो 3 से 10 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो याद रखिए आपको स्टार्टिंग के मैं 7-8 लेक्चर्स के नोट्स दे रहा हूं, बट उसके बाद के नोट्स मैं आपको पीडीएफ में नहीं दूंगा। तो आप मेरा बुक सेट परचेज कर सकते हो, डिलीवरी होने में 3 से 10 दिन लग सकते हैं। यहां शिपिंग होम डिलीवरी डालना है आपको। टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करने चाहते हो तो यस, नहीं तो नो करना है आपको। और यहां पर प्राइस आ जाएगा वीडियो लेक्चर्स का 7499 प्लस डिलीवरी चार्जेस 300, 7799। इस तरीके से अकाउंट्स का मैंने आपको ये प्राइसिंग बता दिया। ऐसे ही सेम अदर सब्जेक्ट्स का होगा। सो दिस इज द अकाउंट्स सब्जेक्ट। सर क्या कॉम्बो अवेलेबल है? बिल्कुल कॉम्बो सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। ये कॉम्बो आप देख लीजिए, कॉम्बो अवेलेबल है, इतने रुपीस में लिखा हुआ है 29,325 और बाद में दिसंबर के बाद में वो हो जाएगा 31,500। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1507 मतलब लगभग 2300 का डिफरेंस है। 2300 का डिफरेंस है। दिसंबर 31 के बाद ये 2300 का बढ़ जाएगा। तो कॉम्बो भी खरीद सकते हो सारे सब्जेक्ट्स वी स्मार्ट के। कॉम्बो ग्रुप 1 अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, डीटी, आईडीटी। कॉम्बो ग्रुप 2 भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं बुक की, तो ये बुक यहां पर आपको दिख रही है, ये देख लीजिए ध्यान से। सीए इंटर अकाउंट्स कंप्लीट बुक सेट, कंप्लीट बुक सेट अवेलेबल हो चुका है। मई 21 नवंबर 21 का बुक सेट अवेलेबल हो चुका है। अगर आप बुक परचेज करते हो तो ये देखिए मैं बुक पे चला गया, यहां पर परचेज टाइप हार्ड कॉपी, एडिशनल ऑफर। फिलहाल हम बुक जो दे रहे हैं वो बहुत ही कम प्राइस पे दे रहे हैं। हमारे बुक की जो वैल्यू रहती है वो 2-2.5 हजार की वैल्यू रहती है, बट हम अपने जो बुक दे रहे हैं वो बहुत ही कम प्राइस पर दे रहे हैं। तो लगभग आपको जो बुक मिलेगा वो 2500 की बुक आपको 2000 डिस्काउंट करके और 200 शिपिंग चार्जेस ऐड करके 700 में मिल रहा है। अगर आप सेंटर से जाके परचेस करते हो, वी स्मार्ट से पिकअप करते हो, तो आपको ये बुक 500 का पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बुक्स बता दिया। अब आपको सामने बुक्स भी दिख रहा होगा। मैं अभी आपको बुक्स का टूर करवाऊंगा कि मेरी अकाउंट्स की कौन कौन सी बुक्स वगैरह रहती हैं। ठीक है, यदि किसी लेक्चर को एक बार देखना है तो कैसे देख सकते हैं? किसी लेक्चर को एक बार देखना है तो बेटा ऑलराउंडर, ऑलराउंड नॉलेज, तुम्हारा एक तो नाम बताओ सबसे पहले, फिर तुम पूछ रहे हो कि एक बार देखना है तो कैसे देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मतलब मैं ये क्या बोलूं? मतलब एक बार देखना है तो एक बार देख लो, दिक्कत क्या है? चलिए, इसी तरीके से एडवांस अकाउंट्स का भी बुक सेट अवेलेबल है, पर वो अभी आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, और अकाउंट्स का बुक सेट अवेलेबल है। बाकी फैकल्टीज के बुक सेट कब तक अवेलेबल होंगे? 3 से 4 दिन में बाकी फैकल्टीज के भी सब्जेक्ट 1 by 1 अवेलेबल होंगे। ठीक है, यस, मुकुल गर्ग, बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्या बोलते हैं, अकाउंट्स की तरह बाकी सब्जेक्ट के भी बुक सेट 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। सर टेस्ट सीरीज के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे क्या, या कॉम्बो के साथ ही है? बेटा टेस्ट सीरीज 2 टाइप से लिया जाता है। एक क्लास टेस्ट रहेगा जो कि फ्री रहेगा, और एक सेपरेट टेस्ट सीरीज रहेगा, सेपरेट टेस्ट सीरीज रहेगा जो कि चार्जेबल रहेगा। ये चार्जेबल क्यों है? क्योंकि आपका पेपर चेक किया जाएगा वी स्मार्ट के एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें सीए ही होते हैं, वही चेक करेंगे, आपको इवैल्यूएट करके देंगे कहां आपने गलती की। क्लास टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा कि भैया जाके क्लास टेस्ट डाउनलोड करो। कहां से डाउनलोड करोगे? यही ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन से, यहीं पर, यही जो ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन है आपको यहीं पर टेस्ट वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी में आपको टेस्ट मिल जाएगा।
ये टेस्ट आपको खुद को देना है, सॉल्यूशन शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको अपने सॉल्यूशन से चेक करना है कि आपका कितना सही था कितना सही नहीं था। तो क्लास टेस्ट तो फ्री होगा, ये सेपरेट टेस्ट सीरीज चार्जेबल होगा। ठीक है, सर वो कह रहा है बार बार कैसे देख सकते हैं? सर बार बार देखना है, अरे बार बार देखना है, जो भी लेक्चर्स YouTube पर लाइव हैं वो बार बार देखो, हजारों बार देखो, 100 बार देखो, सोते हुए देखो, जागते हुए देखो, रोते हुए देखो, जितना बार देखना है देखो। पर जो इंक्रिप्टेड लेक्चर हैं 1.5 व्यूज हैं, मतलब एक बार पूरा पूरा देख सकते हो, अगली बार देखना है तो उसका हाफ पोर्शन कुछ भी, उस 60 मिनट्स का कोई भी 30 मिनट चला के देख सकते हो। जैसे तुमने 15th मिनट से चलाया तो वो 45 मिनट तक चल गया, या 15th मिनट से लेकर तुमने 18th मिनट तक चलाया, फिर तुमने 25th मिनट से लेकर 30th मिनट तक चलाया, कर सकते हो। सर नहीं मुझे तो पूरा फिर से देखना है, सेकंड बार फिर से देखना है। एक बात बताओ, क्या बस लेक्चर ही देखना है? क्या पूरी जिंदगी बार बार लेक्चर देख के बितानी है कि आगे अपनी खुद की पढ़ाई करनी है और पास होना है? ऑब्वियसली खुद की पढ़ाई करके पास होना है। बार बार लेक्चर देखना है क्या? नहीं। अभी आप जितना मुझसे पूछ रहे हो ना सर कितनी बार लेक्चर देख सकते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप एक बार लेक्चर देखने के बाद जो 0.5 व्यू है ना, बहुत ही मुश्किल से वो 0.5 का यूज करोगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप सीरियसली नवंबर 21 या जो भी आपका अटेम्प्ट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप एक बार अच्छे से लेक्चर चला लोगे, उसके बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी 0.5 देखने की। तो जो आपके मन में जो एक बार बार वो एक डाउट है ना, सर दूसरी बार कैसे देखेंगे, वो नहीं आएगा। क्या फेस टू फेस में ये आप पूछते थे किसी फैकल्टी से कि सर अभी आपका लेक्चर मैंने अभी आपको ज्वाइन कर लिया, अगली बार भी मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? भाई क्यों ज्वाइन करूं, मुझे तो अपनी पढ़ाई करनी है। सो ये 2 लेक्चर, 2 व्यूज, 3 व्यूज, 4 व्यूज, ये सब मिथ है, ये सब फालतू चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 0.5 एक्स्ट्रा व्यू देने का रीजन ये है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको फिर से देखना है, रिवाइज करने के लिए, तो आप देख सकते हो। एक और बात बताना चाहूंगा, एक बार लेक्चर देखने के बाद जब आप अपनी खुद की रिवीजन करोगे और एग्जाम डेज में जब आपके एग्जाम डेज आ जाएंगे, तब आपको अगर रियलाइज भी होगा ना कि मुझे वो फिर से देखना है, तो आप फिर से देखने जाओगे नहीं। इंस्टेड हर बार एग्जाम से पहले फैकल्टीज अपने रिवीजन वीडियोस बच्चों को देता है, यूट्यूब पे मैराथन रिवीजन देता है, चार्ट रिवीजन देता है, जो भी अपना अपना फैकल्टीज का रहता है। तो वो रिवीजन वीडियो से आपका काम हो जाएगा। आप खुद ही बोलोगे कि क्यों मैं इतना लंबा जेकर लेक्चर फालतू का पुराना वाला देखूं, क्योंकि वो रेगुलर कोर्स का लेक्चर था तो उसमें समय भी लग रहा था। अब मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूं, मेरे को तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट तो मेरा रिवीजन बैच से भी हो जाएगा। सो एक बात थोड़ी सी मेच्योरिटी पर सोचिए कि आपको 1.5 से ज्यादा व्यूज की कोई जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। अगर आगे चल के आपको लेक्चर देखना पड़ रहा है तो आप शायद रिवीजन वीडियो से आप अपना काम चला लोगे, फिर भी आपको 0.5 व्यूज दिए जा रहे हैं। मुकुल गर्ग, तुम खुद बोल रहे हो कि 0.5 व्यू पेंडिंग है, तुमने देखा क्या? नहीं देखा ना। तो मैं वही कह रहा हूं कि ना प्रैक्टिकल सोच के देखो। अब बात आती है कि सर मान लीजिए हमने लेक्चर परचेज कर लिया, तो सर वैलिडिटी कब तक की मिलेगी? मैंने बोला वैलिडिटी मिलेगी 6 महीने की। सर परचेज कर लिया और रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ गया और हम वापस से फाउंडेशन की पढ़ाई में लग गए, और आपके लेक्चर्स तो हमने इंस्टॉल कर लिए थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारे लेक्चर्स इंस्टॉल परचेज करने के बाद भी इंस्टॉल आप बाद में करिएगा, जब हम YouTube पे लाइव लेना बंद कर दें उसके बाद इंस्टॉल करिएगा। क्योंकि YouTube लाइव ले रहे हैं तो आप तब तक इंस्टॉल कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से लेकर 6 महीने की वैलिडिटी होगी। मान लीजिए आपने पहले इंस्टॉल कर भी लिया या फिर बाद में इंस्टॉल कर लिया और आपके 6 महीने खत्म हो गए। अब सर आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा, बट आपके व्यूज वही रहेंगे 1.5, आपके व्यूज वही रहेंगे 1.5। तो एक्स्ट्रा 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाएगा अगर आपका वैलिडिटी 6 महीने का खत्म हो जाता है। 6 महीने कब से काउंट होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से। ठीक है सर, आफ्टर रिजल्ट लेक्चर फर्स्ट से ही आएगा ना कि जितना पढ़ाया उससे आगे? देखो मेरे जो लाइव लेक्चर्स हैं वो लाइव लेक्चर्स यूट्यूब पे हमेशा रहेंगे। आफ्टर रिजल्ट अगर आपने मेरे लाइव लेक्चर्स अच्छे से किए थे तो मेरे आगे के लेक्चर्स आप देखना शुरू कर देना इनक्रिप्टेड वाले। पर अगर आपको पुराने लेक्चर्स भी देखने हैं तो वो यूट्यूब पे भी रहेंगे और आपको पेन ड्राइव में भी और गूगल ड्राइव ऑप्शन में भी आएंगे।
मतलब पुराने लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, वो जो लाइव वाले रहेंगे बाद में। अकाउंट्स बुक्स टूर, सर अकाउंट्स का बुक टूर बताइए ये क्या है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अकाउंट्स के बारे में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अकाउंट्स का बुक्स का क्या सिस्टम है। अकाउंट्स पेपर 1, बच्चों आपको जो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी वो ध्यान से सुनिएगा। आपको चैप्टर्स की बुक्स अलग से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक्स अलग से दी जाएंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एएस, मैं बताऊंगा एएस क्या होते हैं। शिवानी बेटा फेस टू फेस एटलीस्ट मार्च एंडिंग तक तो एक्सपेक्ट मत करना कि फेस टू फेस क्लासेस होने वाली हैं। मैं यही बोल रहा हूं, इवन अगर कहीं पर फेस टू फेस क्लासेस हो भी रही हैं तो सोच समझ के जाना। अगर क्राउड बहुत कम है तो अलग बात है, अदरवाइज वी स्मार्ट के पास क्राउड एक बैच में 400-500 बच्चों का होता है और वी स्मार्ट बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता जब तक अच्छे से वैक्सीन का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, वैक्सीन बच्चों को नहीं मिल जाती और पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते। आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे पुणे आने के लिए। तो मार्च के बाद ही फेस टू फेस का जो होगा वो होगा। ग्रुप 1 अभी आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर्स के लिए आपको कौन सी बुक मिलेगी? चैप्टर्स के लिए आपको एक वॉल्यूम 1 मिलेगा और एक वॉल्यूम 2 मिलेगा। वॉल्यूम 1 में आपके कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर होंगे और वॉल्यूम 2 में आपके अदर टॉपिक्स होंगे। कंपनी अकाउंट्स वॉल्यूम 1 में एक मिलेगा क्लास वर्क बुक, ठीक है ना। क्लास वर्क बुक में ऑल कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस, और दूसरा मिलेगा आंसर बुक। आंसर बुक में मतलब आपको सॉल्यूशंस रहेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ अबव क्वेश्चंस। मतलब सर सॉल्यूशन की अलग बुक रहेगी? हां, सॉल्यूशन की अलग बुक रहेगी। सर ऐसा क्यों? मैं जानबूझ के सॉल्यूशन की बुक मैंने इस बार अलग बनाई है। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ड्यूरिंग द क्लास या होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे क्लास के बाद, और हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम अगर मान लो बीच में अटक जाते हैं तो सबसे बड़ी बताए दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि हमें लगता है कि यार आंसर देख लेते हैं और क्वेश्चन के जस्ट बाद सॉल्यूशन होता है तो हम आंसर वहीं के वहीं टीप लेते हैं, छाप लेते हैं और अच्छा जहां ऐसे होगा ठीक है। अगर आंसर सामने होगा ही नहीं तो हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, कम से कम दूसरी बुक ओपन करने में सोचेंगे कि यार करूं कि नहीं करूं। और उस टाइम अगर दूसरी बुक ओपन भी कर रहा हूं सॉल्यूशन देखने के लिए तो 4 बार सोचेंगे यार जय सर ने मना किया था बुक मत खोलना, जय सर ने कसम दी थी, क्या ये कसम तोड़ दूं? ठीक है। तो आंसर बुक देने का सिंपल सा लॉजिक ये है, माइंडसेट बनाना कि आप पहले अपना खुद का ट्राई करिए फिर आंसर देखिए, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम 2 में सेम इसी तरीके से आपको दिया जाएगा क्लास वर्कबुक, क्लास वर्कबुक, ठीक है, और आंसर बुक। क्लास वर्कबुक में सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे और इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस होंगे और आंसर बुक में सारे के सारे उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो सर ये कितनी बुक हो गई? ये हो गई 4 बुक्स। एक क्लास वर्क वॉल्यूम 1, क्लास वर्क वॉल्यूम 2, आंसर बुक वॉल्यूम 1, आंसर बुक वॉल्यूम 2। तो ये 4 बुक्स हो गई। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला बुक मिलेगा आपको एएस ट्रंप बुक। एएस ट्रंप बुक। सर ये ट्रंप मतलब क्या? डोनाल्ड ट्रंप? वो तो चला गया सर, या वो तो जाने वाला है। ट्रंप मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं। जब तुम पत्ते खेलते हो, अगर तुमने पत्ते कभी खेले हैं तो तुमने सुना होगा कि ट्रंप कार्ड, मेरा ये ट्रंप कार्ड है, मतलब मेरा पूरा खेल मेरा जीत ले, मैं इससे पूरा खेल जीत लूंगा। तो ऐसी ही कुछ बुक बनाई है कि जिससे तुम पूरा सीए इंटर का खेल जीत सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वेटेज होता है वो लगभग 25 मार्क्स का वेटेज होता है और बच्चे मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से नहीं करते हैं। उसको अच्छे से करने के लिए मैंने एक बुक बनाई है विच इज कॉल्ड ट्रंप, एएस ट्रंप बुक। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इन सिंपल लैंग्वेज
इन सिंपल लैंग्वेज, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में रहेंगे, प्लस क्वेश्चंस रहेंगे विथ सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस रहेंगे विथ सॉल्यूशंस। एक और बुक मिलेगी आपको विच इज चार्ट बुक, एक और मिलेगी चार्ट बुक। मैं आपको चार्ट बुक के बारे में बताने से पहले दिखा देता हूं कि चार्ट बुक लगती कैसे है। कुछ इस तरीके की चार्ट बुक होगी, ऐसे कुछ चार्ट बुक बनाई गई है। चार्ट बुक का साइज जो है वो A3 साइज है, बड़ा साइज है। मस्त जबरदस्त तरीके से आपको ये बुक मिलेगी, बहुत ही पतली बुक रहेगी। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 1 या 2 पेजेस में कवर किया गया है, फुल समरी के साथ। आप देख रहे हैं, कलरफुल समरी के साथ, ताकि आपको एग्जामिनेशन में रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, हर टॉपिक को रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। यहां पर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए गए, चाहे ग्रुप 1 चाहे ग्रुप 2, सभी के कवर किए गए। तो आप जब पेपर नंबर 1 परचेज करोगे तो आपको पूरी चार्ट बुक मिलेगी जिसमें ग्रुप 2 के भी एएस होंगे। फिर अगर पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंट्स परचेज करते हो तो भी आपको ये फिर से चार्ट मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये चार्ट बुक बहुत जबरदस्त है। इस चार्ट बुक के बेसिस पर मैंने चार्ट रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, जो कि बहुत ही आपको काम आएंगे रिवीजन टाइम में। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा एएस का ट्रम्प बुक कुछ ऐसा कवर रहेगा, ये एएस का ट्रम्प बुक रहेगा। ठीक है, ट्रम्प बुक रहेगा इस तरीके से एएस का, और कुछ ऐसी बुक प्रोवाइड की जाएगी एएस की। वेट अ मिनट, एएस की कुछ ऐसी बुक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अपन कहां थे सर? अपन यहां थे। यस, 500 बुक्स, 500 रुपए में सारी बुक मिलेंगी। तो चार्ट बुक, तो ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, ये 1 हो गई। इसके अलावा आपको एक और एडिशनल बुक मिलेगी विच इज कॉल्ड क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आज तक के पूछे गए सारे आरटीपी, सारे एमटीपी, सारे पास्ट एग्जाम पेपर्स कवर किए गए। ये क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन बैंक का आपको बता देता हूं। ये देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा, ये वाली बुक है क्वेश्चन बैंक की। ये हो गई आपकी ट्रम्प, ये हो गई कंपनी अकाउंट्स, ये हो गई अदर टॉपिक्स, और ये हो गई चार्ट बुक। ये सारी की सारी बुक्स आपको एक ही बार में 500 रुपीज में मिलेंगी। ठीक है सर, ग्रुप 1 की पूरी बुक साथ, अरे पगले गधेड़े श्याम, ग्रुप 1 की सारी बुक्स नहीं, अकाउंट्स की बुक सारा पूरा सेट आपका 700 में मिल जाएगा। नलायक बच्चा, बताओ कैसी बातें पूछता है। यस, अगर शिवानी आप बुक परचेज करते हो तो आपको सारी बुक्स मिलेंगी एक साथ, चार्ट बुक, ट्रम्प बुक्स वगैरह सब मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने आपको ये बुक्स के बारे में बता दिया। सर कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं। 3 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होगा। अप्रॉक्स 85 से 90 लेक्चर्स होने वाले हैं। 85 से 90 लेक्चर्स होने वाले हैं। यस, ठीक है। सपोर्ट टिल एग्जामिनेशन, सर आपके लेक्चर्स कर लिए, मजा आ गया, बहुत अच्छे से हुआ, पर सर एग्जाम डेज में हमें सपोर्ट कैसे मिलेगा? एग्जाम डेज में सपोर्ट आपको मिलेगा मेरे रिवीजन लेक्चर से, जिसमें मैराथन होगा, मैराथन रिवीजन होगा, जिसमें मेरे चार्ट रिवीजन्स होंगे, इसके अलावा सपोर्ट आपके जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आपके व्हाट्सएप पर पूछे जाएंगे, जिसका 7887
788705। आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो इस नंबर पर। एग्जाम डे तक सपोर्ट होगा। जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ा हुआ है, जो मेरे फोन बुक में जिसका नंबर सेव है, वो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखकर जानता होगा कि मैंने एग्जाम डेज में किस तरीके से सपोर्ट करता हूं। पूरा दिन निकल जाता है, क्वेरी सबकी क्वेरीज को रिप्लाई करना पड़ता है, तो आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम डेज तक बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। रिवीजन लेक्चर्स, चार्ट रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स, यही नहीं, इसके अलावा बीच बीच में ड्यूरिंग द लेक्चर्स, इवन लाइव लेने के बाद भी मैं ड्यूरिंग द पीरियड बीच बीच में 10-15 दिन में एक बार चैप्टर्स का रिवीजन करवाने आता रहूंगा, जरूर आता रहूंगा। ठीक है, यूट्यूब पर। तो सर ये था आपका पूरा का पूरा इंटर का बैच का इंट्रो। इसमें मैं आपको चैप्टर्स के नाम और अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। ये देख लीजिए, अगर हो सके तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको लिखना है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। फास्ट ट्रैक का आपको फास्ट ट्रैक के बारे में जानना है तो आप वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे जाके फास्ट ट्रैक बैच सर्च करिए, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अकाउंट्स का सिलेबस का पार्ट ऐसा है साहब कि पूरा अकाउंट्स को 3 हिस्सों में कवर किया गया है। एक है आपका कंपनी अकाउंट्स, जो कि टेंटेटिवली आपका 35% एवरेज 35% मार्क्स कवर करता है, एवरेज 35% मार्क्स। कंपनी अकाउंट्स के बाद मिसलेनियस चैप्टर, जिसकी हमने बुक सेपरेट बनाई है। मैंने आपको बताया था कि क्लास वर्क बुक में सेपरेट बनाऊंगा कंपनी अकाउंट्स की, और मिसलेनियस टॉपिक अदर टॉपिक्स की मिसलेनियस बुक बनाऊंगा अदर टॉपिक्स की अदर देन कंपनी अकाउंट्स। उसको भी ऑन एन एवरेज टेंटेटिवली 35 से 45 मार्क्स का एवरेज कवर किया गया है। सो सर यहां 35, यहां 35 से 45, लगभग 75 तो सर यही हो गए। बाकी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर होते हैं, जो कि 20 से 25 मार्क्स के आते हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर ऐसे होता है। सर पेपर 100 मार्क्स का आता है कि 120 मार्क्स का? पेपर आता है 120 मार्क्स का, जो कि आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो मैंने ये जो मार्किंग की है वो 100 के हिसाब से की है। ये आपका पूरा वेटेज है, ये आपका पूरा वेटेज है आपकी क्लासेस का। ठीक है ना, आपके पूरे सिलेबस का। ठीक है, अच्छा सर पेपर किस तरीके से आता है? पेपर टेंटेटिवली 125 मार्क्स का आता है। पेपर जो आता है वो टेंटेटिवली 125 मार्क्स का आता है। ठीक है, 125 मार्क्स का जो पेपर आता है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। एंड दिस क्वेश्चन इज इंटायरली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली, एएस ओनली। 20 मार्क्स का पेपर 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो एएस पर आता है। इसमें ए बी सी डी 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। यस, अकाउंट्स की क्लास 12 बजे होगी रोज। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। तो देखो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी मतलब चॉइस मिल रही है तो 20 इंटू 4 80 मार्क्स, और ये आपका 20, ये हो गया आपका 100 मार्क्स। 6th नंबर क्वेश्चन हो सकता है 20 मार्क्स का ना आके 25 मार्क्स का आ जाए, इंटरनल ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको कोई भी 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो ये आपका पेपर का रहेगा पैटर्न। सर क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है? थ्योरी वैसे तो सच बताऊं तो 5 मार्क्स का हाईएस्ट वेटेज रखा जाता है, हाईएस्ट इन टोटल पेपर। और ये थ्योरी की बात कर रहा हूं अदर देन एएस, क्योंकि एएस के भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो थ्योरी ना बोल के आप उसको केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस बोलते हो। तो थ्योरी 5 मार्क्स की रहती है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है। वो कैसे कवर होगी आपको आने वाले दिनों में मैं अपने लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो बेटा ये था आपका अकाउंट्स का सिलेबस। मैं आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईसीआई की वेबसाइट से सिलेबस दिखा देता हूं अकाउंट्स का। सामने देख लीजिए, लिखा हुआ है स्टडी मैट एप्लीकेबल फॉर May 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स।
नवंबर वाले बच्चे, नवंबर 21 वाले बच्चे ऑफेंडेड फील मत करना कि सर मई 21 लिखा है सर, हमारा पेपर में क्या होगा, ऑनवर्ड्स लिखा है, मतलब मई 21 और उसके बाद के जितने एग्जाम्स होंगे। इसमें आपको इंस्टीट्यूट के हिसाब से बात करें तो इसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन है, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन है, और एक छोटा चैप्टर दिया हुआ है, देखो चैप्टर नंबर 2 फ्रेमवर्क, ये वाला छोटा सा पोर्शन है जिसमें से 5 मार्क्स की थ्योरी पूछी जा सकती है। जो थ्योरी वाला चैप्टर है ना वो यही है, ये थ्योरी वाला चैप्टर है आपका फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन अकाउंट्स वाला। सर क्या एमसीक्यूज पेपर 1 में आते हैं? एमसीक्यू पेपर 1 में नहीं आते हैं, पेपर 1 में एमसीक्यू नहीं आते, पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। प्रेक्षा नाहटा, प्रेक्षा बेटा आप लेक्चर के बीच में जुड़े हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि लाइव और रिकॉर्डेड कैसे रहेगा। आप प्लीज लेक्चर खत्म होने के बाद पूरे इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, शाम तक आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हर बात बार बार रिपीट करना नहीं होता है। दूसरा मॉड्यूल है जो कि आपका कंपनी अकाउंट्स है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस पीरियड, इतना लल्लू टॉपिक है ये, इतना लल्लू टॉपिक है कि 8 मार्क्स का फ्री का क्वेश्चन आता है, फ्री का क्वेश्चन आता है। अकाउंटिंग फॉर बोनस है, इससे भी ज्यादा लल्लू, मतलब ये ले वाला टाइप का क्वेश्चन आता है इसका, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन आता है, आपके 5 से 6 मार्क्स आराम से कवर हो जाते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की अकाउंटिंग सिखाई जाती है, कभी आता है कभी नहीं आता है, जरूरी नहीं कि हर पेपर में पूछा जाए, बट सिंपल है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हर पेपर में 6 मार्क्स का आता ही आता है, 6 मार्क्स का पेपर में हर बार आता ही आता है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपनी अकाउंट्स, आप देख पा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 2 में आपका कंपनी अकाउंट्स हो गया, मॉड्यूल नंबर 1 में आपके एएस हो गए, मॉड्यूल नंबर 1 में आपके एएस हो गए, मॉड्यूल नंबर 2 में आपका कंपनी अकाउंट्स हो गया, मॉड्यूल नंबर 3 में आपके अदर टॉपिक्स हो गए। तो मैंने भी इसी तरीके से बनाया है कि भाई मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स का अलग बुक, अदर टॉपिक्स का अलग बुक और एएस का अलग बुक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अदर चैप्टर्स जो होते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पेपर में हमेशा 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमेशा 10 मार्क्स का, इंश्योरेंस क्लेम हमेशा 10 मार्क्स का, हायर परचेज कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, ब्रांच हमेशा 10 से 12 मार्क्स का आएगा ही आएगा, हो सकता है शायद ज्यादा आएगा। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जनरली 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर ऐसे हैं, हायर परचेज और डिपार्टमेंटल, कभी आ सकते हैं कभी नहीं आ सकते, हायर परचेज तो मोस्टली कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है, ऐसा, ठीक है। बाकी ये अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब बेसिकली प्रोनाउंस मतलब कुछ अगर आपको डीप में कुछ जाके अंदर पढ़ना है, बेयर एक्ट पढ़ना है, वो सब है, आपको कोई मतलब नहीं। तो आपके ये 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स में से आप चैप्टर नंबर 1 हटा दीजिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, बेसिकली इंट्रोडक्शन, और चैप्टर नंबर 3 भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आप 2 ये चैप्टर हटा दीजिए जो कि दोनों कॉमनली एएस के हैं, तो आपके कुल मिला के 12 चैप्टर्स हैं और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम ये बात लिख लेते हैं, देयर आर 12 चैप्टर्स प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपके ये पूरा कोर्स रहेगा, ठीक है ना, ये आपका पूरा कोर्स रहेगा। अब बच्चों क्या हम आज की क्लास में और आगे बढ़ने वाले नहीं, कल की क्लास से आपको पूरा अकाउंट्स का बेसिक से शुरू किया जाएगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको अकाउंट्स पूरा आता है, ये मत सोच के आना मेरी क्लास में कि आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से जानते हो, और हम तो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स नहीं भी देखेंगे बेसिक्स वाले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, मैं जब भी अकाउंट्स का पेपर पढ़ाना शुरू करता हूं, अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करता हूं, तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स मैं बेसिक्स के देता हूं, और अगर आप इस इंटेंशन से आते हो कि आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा आता है, सो देखते हैं इन 3-4 दिनों में आपको कितना अच्छा आता है, समझ में आ जाएगा। सो मेरी बात को ध्यान से समझिए, ओवर कॉन्फिडेंस होकर मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि आपने फाउंडेशन में अकाउंट्स बहुत अच्छा पढ़ा है तो अच्छी बात है, बट आपको यह भी नहीं पता कि अकाउंट्स में और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, तो वो सब चीजों का ज्ञान देने के लिए मैं स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन का बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाऊंगा स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तक, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देता रहूंगा। ऐसा क्यों? अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मरते दम तक आपको काम आएगा आपकी लाइफ में, मैंने आपको बोला आपकी लाइफ में।
हमारे कोर्स का नाम ही है चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट मतलब अकाउंट्स का कितना बड़ा बड़ा रेलेवेंस है आप नहीं समझ सकते हो। अकाउंट्स का इतना बड़ा रेलेवेंस है, आप उतने से समझ लो कि ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स है और ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स है, मतलब पूरे पूरे 8 पेपर्स में से आपका 200 मार्क्स का अकाउंट्स है। तो आप समझ लो कि अकाउंट्स का कितना बड़ा रेलेवेंस है। 200 मार्क्स का सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स होता है पूरे 8 पेपर्स में, मतलब आउट ऑफ 800 मार्क्स 200 मार्क्स आर अलॉटेड टू अकाउंट्स। सो यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल कि अकाउंट्स का कितना बड़ा रेलेवेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी आप सिर्फ 20 से 25 मार्क्स का पढ़ रहे हो सीए इंटर में, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सीए फाइनल में पढ़ने पड़ेंगे, इंटरनेशनल वाले और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि 100 मार्क्स के होंगे। अगर मैंने आपको आज इंटर में अच्छे से नहीं पढ़ाया ना, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि फाइनल में आप मुझे गालियां दोगे, या कोई भी फैकल्टी अगर आपको आज नहीं पढ़ाएगा ना अच्छे से, तो फाइनल में आप उसको गालियां दोगे। क्यों? क्योंकि फाइनल में 100% पेपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड होता है, और सीए बनने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा काम आता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। सो याद रखिएगा कि हम स्टार्टिंग के 3 से 4 क्लासेस बेसिक्स करने वाले हैं, वो बेसिक्स क्लास आपसे नहीं छूटनी चाहिए और आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। आपको स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन में कोई चैप्टर नहीं करवाया जाएगा, सिर्फ आपको बेसिक्स पर नॉलेज दी जाएगी, जिसमें आपको हर क्लास में लगेगा यार ये तो कुछ नया चीज सीखा हमने। मतलब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप ये बोलोगे हर क्लास के बाद कि यार यहां ना मैंने कुछ नया मुझे मालूम पड़ा कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, सो आपको मैं बहुत सारी कुछ नई चीजें बताने वाला हूं इस पूरे बेसिक्स की क्लासेस में, स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस में। ठीक है, कॉम्बो में बुक्स इंक्लूडेड हैं। अब मैं आपके पॉइंट्स को लेता हूं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स पूछने हैं तो। कॉम्बो में बुक्स इंक्लूडेड हैं क्या? यस इंक्लूडेड है सर। स्टार्टिंग वाले यूट्यूब पे ही होंगे लेक्चर्स, बिल्कुल यूट्यूब पे ही होंगे लेक्चर्स। 30,000 में बुक्स इंक्लूडेड है क्या? यस 30,000 में बुक्स इंक्लूडेड है सर। पूरे एग्जाम्स डिस्क्रिप्टिव होंगे? नहीं, आई थिंक कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू होता है। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स में एमसीक्यू नहीं होता है। सर टाइमिंग बता दो प्लीज। बेटा मेरा टाइमिंग कल का, टुमारो, अकाउंट्स क्लास पेपर 1 एट 12 नून। आपकी मेरी जो कल क्लास होगी वो 12 नून की होगी। ठीक है, आपको और कुछ पूछना है बच्चों? आपको कुछ और पूछना है बच्चों? सर ये YouTube पर ही रहेगा? यस, ऑन YouTube। अगर आपने ये लेक्चर पूरा नहीं देखा, ये जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, बीच में ज्वाइन किया, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर बाद में पूरा देखना, बाद में किसी भी टाइम पे, आज पूरा देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर कॉम्बो में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है क्या? मैंने बता दिया था कि टेस्ट सीरीज 2 टाइप से होती है। एक होता है क्लास टेस्ट जो कि फ्री होगा, आपको क्लास टेस्ट पेपर दे दिए जाएंगे, सॉल्यूशन शीट दी जाएंगी, आप खुद चेक करेंगे टेस्ट देने के बाद। एक अलग से टेस्ट सीरीज होती है जिसका पेपर आपको दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपको चेक करवाया जाएगा, आपका चेक किया जाएगा सीए के द्वारा, और उसके बाद वो आपको एवेल्युएट करके बताएगा कि आपने कहां पर गलतियां की, कहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है। वो चार्जेबल होगा, वो अलग से रहेगा, नॉमिनल कॉस्ट होता है उसका। बेटा पारुल अग्रवाल, अभी दर्शन सर भी आएंगे थोड़ी देर में, और उसके बाद विजय सर आएंगे 2 बजे। ठीक है सर। कॉस्ट के सर ने कल का टाइम नहीं बताया, तो मैं आपको कल का टाइम बता देता हूं। कॉस्ट क्लास एट, आई होप शायद 10 AM अप्रोक्स, 10 AM अप्रोक्स मान के चलो, 10 का 10:30 भी हो सकता है। मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए जय चावला, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो खत्म होने के बाद डाल दूंगा लिंक, आप ज्वाइन कर लेना, आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जैन वालों के लिए क्लासेस नहीं है साहिल वर्मा। सर फुल ग्रुप 1 का कॉम्बो भी बता दो प्लीज। बेटा कॉम्बो ग्रुप 1 का अवेलेबल है वेबसाइट पे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये रहा फुल ग्रुप 1 का कॉम्बो, वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30,000।
सर बुक साथ में लिए तो शिपिंग का अलग से लगेगा। बुक्स 500 रुपए का, शिपिंग 200 रुपए का, 700। अगर आप वी स्मार्ट सेंटर से लेते हो तो आपका शिपिंग बच जाएगा 200 का। बेटा एमसीक्यू की नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ये आप रिक्वायर्ड फैकल्टी से पूछ लीजिएगा। जैसे टैक्स में आपका एमसीक्यू रहता है, तो आप टैक्स मतलब विजय सारदा सर से पूछ लीजिएगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। पहले होती थी, अभी का मुझे पता नहीं है। चलिए बच्चों, अगर आपको मुझसे कुछ और पूछना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, अरे भाई व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। मैं एक बात बहुत अच्छी करता हूं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे अपना नाम, सिटी वगैरह, तो मैं सेव कर लेता हूं। सेव करने का रीजन ये होता है ताकि आप मेरे स्टेटस देख सकें व्हाट्सएप के स्टेटस देखते रहेंगे तो आपको अपडेशंस और मिलती रहेंगी, आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और आगे की प्रोफेशनल नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है बेटा, जो मेरा क्लास 8:30 का होता है वो ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स का होता है, वो ग्रुप 2 का होता है, और ग्रुप 1 का 12 नून पे रहेगा। ठीक है ना, वो 12 नून पे रहेगा। जयपुर में वी स्मार्ट का सेंटर है। सर इंटर का सारा सिलेबस यूट्यूब पर दोगे? माय गॉड, पूरा लेक्चर देख लेना बेटा साहिल, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना यूट्यूब पर रहेगा, कितना यूट्यूब पर नहीं रहेगा। चलो, एक तो ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे पूरा लेक्चर देखते नहीं है और जो चीजें डिस्कस की गई हैं वो फिर से पूछने लगते हैं। तो आप पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको मेरा इस लेक्चर में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। कल से लेकर हम अकाउंट्स का बेसिक करेंगे। कल से लेकर मैं ये सारी बातें आपसे नहीं करूंगा कि भैया यूट्यूब पे क्या होगा, लाइव पे क्या होगा, रिकॉर्डेड क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। हम सब्जेक्ट की बात करेंगे और सब्जेक्ट के बेसिक्स पर बात करेंगे। ठीक है ना। आई होप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे बुक सेट परचेज कर लेंगे, एटलीस्ट आपको दिक्कत नहीं जाएगी। स्टार्टिंग के 6-7 दिन के जो नोट्स हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप चले जाइए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने।